बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रखने वाले हर शख्स को एक ख़ास मकाम अता किया जाता है, लेकिन जो रोज़ेदार रोज़ा रखते हुए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके लिए अल्लाह पाक ने एक ऐसी अजीम खुशखबरी छुपा रखी है जिसे सुनकर फरिश्ते भी उस पर रश्क करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब यही दुरूद एक रोज़ेदार की ज़बान से निकलता है तो इसका अजर आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आज आपको वो राज मालूम होगा जो आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके गुनाह मिटा सकता है और क़यामत के दिन आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे करीब खड़ा कर सकता है। लेकिन आखिर वो खुशखबरी क्या है जो ख़ास तौर पर रोज़ेदार के लिए रखी गई है? वो रोज़ेदार जो रोज़ा भी रख रहा है और अहले दुरूद भी कहलाता है, यानी रोज़े के साथ जो शख्स दुरूद पाक की कसरत करता है, चलते फिरते, उठते बैठते और रोज़े के साथ उसकी ज़बान पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद और ज़िक्र जारी रहता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है। ज़रा गौर कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी रूह सरशार हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है और अल्लाह पाक ने आपको रोज़े रखने की तौफीक भी अता फरमाई है और आप अहले दुरूद भी हैं, रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह रख रहे हैं। जब आप रोज़े के साथ दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं तो इसका अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, जब आप रोज़े की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपका पढ़ा हुआ दुरूद पाक सीधा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पहुँचा दिया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद भेजो, तुम्हारा दुरूद व सलाम मुझ तक पहुँचाया जाता है। हमारे औलिया किराम और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब एक रोज़ेदार दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका पढ़ा हुआ दुरूद एक ख़ास नूरानियत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता है। अब सोचें, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों और आपका नाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लिया जा रहा हो। यही वो इज़्ज़त है जिसके लिए औलिया किराम सारी ज़िंदगी तड़पते रहे कि हमें ये मकाम नसीब हो जाए, हमें वहाँ मकबूलियत मिल जाए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूलियत हासिल हो जाए, हमें अर्श पर कबूलियत मिल जाए। उन्हें दुनिया की चमक दमक की इतनी फ़िक्र ना थी जितनी इस बात की फ़िक्र थी कि हम अल्लाह और उसके महबूब के यहाँ सुरखरू हो जाए। अब रोज़ेदार के लिए जो ख़ास रहमत और बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि जब रोज़ेदार दरूद पाक पढ़ता है तो दरूद शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को खींचने का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब बंदा रोज़े की हालत में होता है तो वो पहले ही अल्लाह के बहुत करीब होता है। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। क्या खूबसूरत इबादत है जिसे अल्लाह पाक ने खालिस अपने लिए करार दिया और फरमाया कि इसका बदला मैं खुद अता करूँगा। लेकिन जब रोज़ेदार साथ दरूद पाक भी पढ़ रहा हो तो अल्लाह पाक उसे ऐसी इज़्ज़तें अता फरमाता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक तरफ उसने रोज़ा रखा जो अल्लाह के लिए है और जिसका अजर अल्लाह खुद देगा, और दूसरी तरफ वो उसके हबीब का जिक्र कर रहा है। यूं दो अजीम इबादतें एक साथ जमा हो जाती हैं, यानी रोज़ेदार अल्लाह की मोहब्बत भी पा रहा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी हासिल कर रहा है। जब अल्लाह भी राज़ी हो और उसका महबूब भी खुश हो तो इससे बड़ी खुशखबरी रोज़ेदार अहले दरूद के लिए क्या हो सकती है। जब वो दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ एक ख़ास शान से मुतवज्जे होती है। ऐसी ख़ास निगाह रहमत होती है कि इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी लम्हे अल्लाह पाक फरमाता है कि ये मेरा बंदा है जो भूखा भी है, प्यासा भी है और फिर भी मेरे महबूब को याद कर रहा है। अल्लाह पाक को अपने बंदे का ये अमल बेहद पसंद आता है कि उसने रोज़ा भी रखा और साथ दरूद पाक भी पढ़ा। जब बंदा रोज़े की हालत में दरूद शरीफ की कसरत करता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हिसार में आ जाता है। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई वसवसा, कोई परेशानी, कोई दुख या तकलीफ़ उसके करीब आए। ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में दरूद पाक की कसरत इंसान के दिल को सुकून अता करती है। दरूद पढ़ने वाला क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होगा। सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वालों को ये मकाम मिलेगा कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत हासिल कर सकें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुर्बत का मतलब ये है कि क़यामत के दिन नजात, रहमत और हमेशा की कामयाबी नसीब हो जाए। जिन्होंने रोज़े की हालत में दरूद पाक पढ़ा उनके लिए शफ़ाअत, रहमत और नजात के इम्कानात और भी बढ़ जाते हैं। हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ ऐसा अमल है जो गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है।
اور جب یہی درود روزے کی حالت میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا ماضی کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں درود پاک پڑھنے سے زندگی میں آسانیاں اور برکتیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ روزے دار کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت۔ اور جب روزے دار درود پاک کے ساتھ دعا کرتا ہے تو قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ افطاری کا لمحہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اگر اس دعا سے پہلے اور بعد درود شریف شامل ہو جائے اور سارا دن زبان درود سے تر رہی ہو تو قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ کبھی آزما کر دیکھ لیجئے کہ روزے کے ساتھ سارا دن درود پاک کی کثرت کریں اور افطار کے وقت دل سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس دعا کا اثر ضرور محسوس ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک درود پاک آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے۔ فرشتے اسے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور آپ کا نام لے کر عرض کر رہے ہیں، اور حضور اپنے اس امتی کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری روزے دار کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ اس مہینے میں اپنی مقبولیت کو بڑھا سکیں اور آنے والا پورا سال برکتوں اور آسانیوں کے ساتھ گزرے۔ جب روزے دار درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود فوراً فرشتے عرش تک پہنچاتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر حضور اس امتی کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے اس بندے پر اتنا فضل فرماتا ہے کہ اس کا قلب مطمئن کر دیتا ہے، جیسے کائنات کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈالتی ہوں۔ آج سے یہ عادت اپنا لیں کہ روزے کی حالت میں جتنا ممکن ہو درود پاک پڑھیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے کاموں کے ساتھ درود کا ورد جاری رکھیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل میں سکون آ رہا ہے، زندگی بدل رہی ہے، مزاج اور شخصیت میں ایک خوشگوار انقلاب آ رہا ہے، اور اللہ پاک کا خاص کرم شامل ہو رہا ہے۔ روزہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور درود پاک آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، اور جسے اللہ اور اس کے محبوب دونوں کی قربت مل جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ شاید آپ کا ایک پڑھا ہوا درود پاک آپ کی تقدیر بدل دے، اس لیے اسی لمحے دل سے درود پاک پڑھ لیجئے اور اللہ پاک سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور یہی درود آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آئے وہاں زبان پر درود و سلام آ جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔